ये हमारे डॉक्टर धनंजय वत्स जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी AICTE के कैंपस में भ्रष्टाचार के विरोध में, अक्षय कुमार शाक्या और एक हमारे टीचर हैं ये त्यागी जी, और बाकी कुछ लोग बाहर हैं। AICTE में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के कुछ गार्ड और मेंबर सेक्रेटरी के आदेश पर हमारे एक शिक्षक को, त्यागी जी, शिक्षक को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें रोक कर अव्यवस्था फैलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमने पुलिस से बोला है वैसे कि पुलिस आकर यहाँ पर आके इस देखे, मगर AICTE के अधिकारी चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी बात को ना रख पाए और उसे रोका जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए, AICTE के एक पब्लिक जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के जो मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स, उन मेन स्टेक होल्डर्स को भी AICTE के कैंपस में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। गार्ड साहब नहीं करने देंगे एंट्री। गार्ड साहब हमारे पब्लिक के प्लेस जो टीचर हैं, जो स्टेक होल्डर हैं AICTE के, उनको अंदर नहीं आने देंगे। किसका आदेश है? किसने बोला? हम तो शिक्षक हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। त्यागी जी आइए, गार्ड साहब इनको अंदर आने दीजिए। ये एक शिक्षक हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। क्या आदेश नहीं है इन्हें अंदर आने के लिए? गार्ड साहब जान सकता हूँ, मना किया गया है अंदर आने से इनको। क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं एक पब्लिक प्लेस में? ये तो एक टीचर हैं। क्या जान सकते हैं हम क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और CBI में हमारी कंप्लेंट्स भी चल रही हैं और हम बस शांतिपूर्ण अपनी बात रखने के लिए आए थे, तो यहाँ शिक्षकों को रोका जा रहा है। मगर इन्हें नहीं जाने देंगे अंदर आप। संजय शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक कॉलेज में डायरेक्टर भी रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्टेक होल्डर है AICTE के, जो टीचर हैं, उन्हें यहाँ रोक रहे हैं दरवाजे पर AICTE के। ये तो एक कहना चाहूँगा तानाशाही चला रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सर? AICTE खुद ही रूल बनाती है और उस रूल को फॉलो भी नहीं करते। जब कॉलेज वाले उनके विरुद्ध जब कार्रवाई की मांग की जाती है तो AICTE खुद करप्शन करके इन कॉलेजों को सह देती है, जिससे देश का नहीं बच्चों का भविष्य भी। और ऐसा नहीं है कि AICTE के सभी अधिकारी नियमों को नहीं पालन कर रहे। AICTE के सिर्फ कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने AICTE के नाम को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ उसके विरोध में, उसकी बात को रखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारी बात को सुनना, हम तो शिक्षक है, हमसे बात करना या हमसे मुलाकात करने में ऐसी क्या समस्या आन पड़ रही है AICTE के अधिकारियों को? आज चेयरमैन AICTE और वाइस चेयरमैन AICTE के यहाँ पर नहीं है, मौजूद नहीं है। मेंबर सेक्रेटरी सर केवल यहाँ पर मौजूद हैं। धनंजय वत्स जी, क्या बात हुई आपकी पुलिस में? सर पुलिस में बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं, अदरवाइज जो है आप जहाँ पे ये कहें आप वहाँ पे अपना जो है अपना प्रोटेस्ट करके चले जाए। तो SP पुलिस से तो आपकी बात हुई थी? हाँ, उन्होंने कहा था, लेकिन वो वहाँ पे वो छुट्टी पे हैं। नरेश कुमार जी हैं जो यहाँ पे ASI वो देख रहे हैं, और ASI साहब ने कहा है कि हम अभी आते हैं, जैसे भी होगा आप वहाँ पे हमारा दोस्त। तो वाइस चेयरमैन उनसे बात कर लीजिए। वाइस चेयरमैन AICTE और चेयरमैन सर से जो आपकी बात हुई, तो जो मीटिंग उन्होंने 8 अगस्त 2024 को आपसे की थी भ्रष्टाचार के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, आज वाइस चेयरमैन साहब को हमारी 8 तारीख को ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। हमने उनको सारे जो जितने भी एविडेंस थे भ्रष्टाचार के खिलाफ AICTE के, वो हमने सारे उनको प्रोवाइड करा दिए थे, और उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम जो है जो भी कार्रवाई होगी हम आपको करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अपना कार्रवाई नहीं करना चाहते और ये भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं। धनंजय वत्स जी, आप बताना चाहेंगे आप कितने साल से शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं इस देश में? 13 साल से यहाँ पे शिक्षक के काम कर रहा था, और कई कंप्लेंट होने के बावजूद भी मेरी विजिलेंस सेल और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी फॉरवर्ड की गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई इनके स्तर से नहीं की जा रही है। तो आज ये इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के गेट को बंद कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, और काफी मुश्किल हो रही है शिक्षकों को सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। तो आम जनता, सर किस कानून के तहत प्रोटेस्ट करना कानूनी तौर पर सही होता है? भारतीय संविधान की धारा 19(1)(19)(1)(b) के अंदर कोई भी अपनी बात को पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी बात को पीसफुली रख सकता है। हम किसी का रास्ता भी नहीं रोक रहे, और ना ही हम ऐसा लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो एक तानाशाही के रवैये पे उतर आए हैं, और वो ना शिक्षकों की बात सुनना चाहते हैं, ना वो जो है तकनीक शिक्षा में कुछ सुधार लाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी जेब भरने में यहाँ पे जो है लगे हुए हैं।
हमने सुबह 4 घंटे तक उन्होंने हमें एक सीट पे बिठाए रखा और हमसे कहा कि आप यहीं पे बैठे रहिए। जब हमने कहा कि हमारे आधे लोग बाहर हैं तो उन्होंने कह दिया जो लोग बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे, यहाँ पे हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब का आदेश है। तो क्या इस देश मैं में समझ पा रहा हूँ कि मेंबर सेक्रेटरी साहब अपने रिसेप्शनिस्ट के थ्रू हमसे क्या नहीं बात करना चाहते हैं। तो इस देश में क्या अपनी बात रखना, भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी बात रखना, क्या ये गैर कानूनी हो गया लग रहा है कि यहाँ पे AICTE की एक तानाशाही हो गई है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भ्रष्ट लोगों का एक फोकस काम कर रहा है जो कि ना कार्रवाई करना चाहता है और ना तकनीकी शिक्षा को सुधारना चाहता है। हमने इनसे लगातार 2.5 साल से हम इनके यहाँ पे जो है इनको बार बार प्रत्यावेदन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो ये गार्ड्स जो इन्होंने जिनको रोक रखा है हमारे एक शिक्षक को, ये किसके आदेश से ये कर रहे हैं, इनके बारे में कोई सूचना? बताया गया है कि मेंबर सेक्रेटरी साहब का आदेश है कि मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जो लोग जहाँ पे बाहर हैं उनको बाहर रख दिया जाए, किसी भी शिक्षक को और किसी भी आदमी को अंदर ना आने दिया जाए। उससे क्या है कि आम जनता को भी परेशानी हो रही है। अब हम ट्विटर के थ्रू धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ेंगे फेसबुक लाइव के बाद।